गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ फ्राई। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाभ हानि के एक बेहतरीन टाइप को लेकर आए हैं और इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने का मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इतना आसान तरीका हो जाएगा कि आप इसे शायद मुंजबानी अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको अगर सॉल्व करना है तो कुछ टिप्स हैं, कुछ बातें हैं जिनको मैं बताऊंगा और उनको जान लेने के बाद, सीख लेने के बाद इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से लगा पाओगे। तो चलिए चलते हैं, पहले वह महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं और उसके बाद एक एक करके क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। देखिए साथियों, अगर आप इसे समझ लेते हैं तो अभी जो आपको क्वेश्चन दिख रहा था उसको आप चुटकियों में लगा दोगे। देखिए, बेसिकली होता क्या है कि लाभ हमको रुपया में भी प्राप्त होता है और लाभ हमको संख्या में भी प्राप्त होता है। जैसे दो वस्तु का लाभ हो गया तो वहाँ पर वस्तु क्या है, संख्या है, और 2 रुपये का लाभ हो गया तो यहाँ पर 2 क्या है, रुपया है। तो जब भी आपको रुपये में लाभ होता है तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य रखते हैं। ये तो सब याद है, हर किताब में लिखा है। और प्रतिशत हानि ज्ञात करना होता है तो हानि गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य होता है। इसे भी सब लोग जानते हैं, ये तो किताब में लिखा है, आपने भी रटा होगा। लेकिन जब आपको लाभ संख्या में प्राप्त हो तो प्रतिशत लाभ का फार्मूला क्या होगा, प्रतिशत लाभ का फार्मूला क्या होगा दोस्तों, अच्छे से समझना इसको, है ना। प्रतिशत लाभ का फार्मूला होगा लाभ संख्या। अब हमें ये देखना होगा कि वो लाभ जो हो रहा है, लाभ संख्या, वो किस पर बेस्ड है। अगर वो क्रय है ना, क्रय मूल्य पर अगर वो बेस्ड है तो बटे में विक्रय संख्या रहेगा। अगर वो विक्रय मूल्य पर बेस्ड रहेगा तो नीचे क्या रहेगा, क्रय संख्या रहेगा। तो यानी हमको लाभ संख्या देखना है और लाभ संख्या किस पर बेस्ड है उसे देखना है। अगर वह क्रय पर बेस्ड है तो बटे में विक्रय रहेगा, अगर वह विक्रय पर बेस्ड है तो बटे में क्या हो जाएगा, क्रय हो जाएगा। मैंने एक ही लिखा, 2 नहीं लिखा, लेकिन समझाना है और समझ गए होंगे आप, क्योंकि बहुत साधारण सी बात है। प्रतिशत हानि में भी वही देखना है, हानि संख्या, अगर वही हानि संख्या तुम्हारा विक्रय पर आधारित है तो बटे में क्या रहेगा, क्रय, और ये गुणे तो 100 रहेगा ही। बस इतनी छोटी सी बात है, इसी को आपको ध्यान में रखना है और इसे अगर आप समझ लेते हो तो आप क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करोगे। चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ये देखिए अपना पहला क्वेश्चन है। इसमें कहा है 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अभी दोस्तों मैंने जो आप लोगों को समझाया था ना, उसमें देखिए यहाँ पर 15 अंडों को बेच रहा है, यानी विक्रय संख्या कितना है, 15 है। 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है 3 अंडे का, और ये लाभ किस पर बेस्ड है, तो आप कहोगे क्रय मूल्य पर बेस्ड है, तो बटे में विक्रय संख्या रहेगा, है ना। तो लाभ यहाँ पर कह रहा है इस क्रय विक्रय में लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए, तो प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा लाभ गुणे लाभ संख्या। तो लाभ संख्या कितना है, 3 गुणे 100 बटे में, अब हमको क्या लिखना है, बटे में क्रय रखना है कि विक्रय रखना है। उसको यहां से देखो कि ये 3 तुम्हारा किस पर बेस्ड था, तो आप देख रहे हो 3 अंडों के क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य पर बेस्ड था, तो हमको विक्रय संख्या रखना है नीचे, और यहाँ पर 15 अंडों को बेच रहा है, अर्थात विक्रय संख्या कितना है, 15। बस यही तो हमको सॉल्व करना था। 3 से ये 5 बार में, और 5 इसको कितनी बार में, 5 दूना 10, 20% आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। चलिए आगे भी देखते हैं क्वेश्चन को। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा है 24 संतरे बेचने पर, यानी विक्रय संख्या कितना है, 24, 4 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है ना। तो कितने प्रतिशत हानि हुई, तो भैया प्रतिशत हानि का फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हानि हो रही है संख्या में, 4 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर क्या हुई, हानि हुई है, तो हानि संख्या है कितना, 4, है ना। गुणे कितना करेंगे, 100 बटे में। अब हमको ध्यान देना है कि विक्रय संख्या रहेगा कि क्रय संख्या रहेगा। तो यहां से देखो कि ये जो 4 संतरा है, जिस 4 संतरे की हानि हुई है, यह किस पर बेस्ड है,
क्रय मूल्य पर, है ना। तो हमको विक्रय संख्या रखना पड़ेगा और विक्रय कितना है 24, तो बटे में क्या कर देंगे 24, 4 छक 24, है ना। और 6 इसको डिवाइड करेगा, 6 इकन्नम 6 और बचेगा 4, 6 छक के 36, है ना। 4 बच गया 6 से, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 16 सही 2/3% आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों भागना मत, है ना, वीडियो आप पूरा देखना, आगे क्वेश्चन जो है उसको अगर आपको अच्छे से समझना है तो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है रामू 33 सेब बेचकर 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। बताइए रामू कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त करता है। तो यहाँ पर प्रतिशत लाभ निकालना है ना। कितना लाभ हो रहा है, 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो हो जाएगा कितना 11 गुणे कितना 100, बटे में क्या रखेंगे, क्रय संख्या या विक्रय संख्या, वही पता करना है। 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो ये विक्रय मूल्य पर बेस्ड है, तो बटे में क्रय संख्या रहेगी। बटे में कितनी रहेगी, बटे में रहेगी क्या, क्रय संख्या, क्रय संख्या रहेगी। अब हमको क्रय संख्या कैसे पता करना है, देखिए 33 से बेच रहा है, यानी विक्रय संख्या है कितना, विक्रय संख्या है 33, लेकिन हमको बटे में विक्रय संख्या नहीं क्रय संख्या रखना है। 33 सेब बेच रहा है और उस 33 सेब में से उसको 11 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, यानी 11 सेब का अगर लाभ हुआ है तो दोस्तों यही 11 निकल जाएगा, तो आ जाएगा तुम्हारा क्रय संख्या। तो यही 11 निकाल दीजिए, तो बटे कितना बचा, 11 निकाल देंगे तो बचेगा 22, बस यही तो था। इसको आप सॉल्व करिए, 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 50% आपका क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये अपना अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है श्याम 65 नींबू बेचकर 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है, उसे कुल कितने प्रतिशत हानि हुई। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रतिशत हानि हमको ज्ञात करना है, और जो हानि हुई है वो रुपए में नहीं संख्या में हुई है। 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है, तो हानि संख्या कितना है 13 नींबू का, है ना। तो हो गया 13 गुणे कितना हो जाएगा 100, बटे में हमको क्रय या विक्रय रखना है, उसका पता करना है। 13 नींबुओं का जो हानि हुआ है वो विक्रय मूल्य पर बेस्ड है, अतः क्रय संख्या हमको रखना पड़ेगा, क्रय संख्या हमको बटे में करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों 65 नींबू बेच रहा है, तो 13 नींबुओं के विक्रय संख्या के बराबर हानि हो गया, यानी 65 बेचा है तब वो उसको 13 का हानि हो गया, यही 13 जोड़ दो तो हानि नहीं होगा। तो 65 में आप 13 जोड़ोगे तो 65 10 75 3 78, यानी क्रय संख्या कितना होगा 78, 13 छक 78, 6 इसको डिवाइड करेगा 16 सही 2/3 में, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 16 सही 2/3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमने समझाने का पूरा प्रयास किया है, आप भी थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए तो निश्चित रूप से ये वाला टाइप आपका बहुत आसानी से बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, भविष्य में भी आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जहाँ जिस स्टेट से आप हैं कमेंट बॉक्स में अपने स्टेट का नाम लिख दिया करें। आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतरीन क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।